बहुत महान हो गया भोला बाबा बेटा, पहले से बहुत महान हो गया। खानदानी मालाकार हूँ, 9वीं पीढ़ी चल रही है। महायोगी महात्मा नाम महायोगी महेश्वर, महायोगी साक्षात परब्रह्म विटेश्वर। त्रिकोशे गंगा तटे, त्रिकोशे सोनभद्राय तटे, वानलिंगम अति प्रसिद्धम भव भय विटेश्वर। तो देखिए इस वक्त हम आ चुके हैं बाबा विटेश्वर नाथ धाम में, जो कि बिहटा में पड़ता है। पटना जिला के एक महत्वपूर्ण धामों में से एक, जिसकी गिनती होती है। हमारे पीठ पीछे आप जो जिस धाम को देख रहे हैं यही है बाबा विटेश्वर नाथ। बतला दें कि कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि को लेकर इस बाबा विटेश्वर नाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उन श्रद्धालुओं को यहाँ पर जो भी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं उनको यहाँ पर कमेटी के द्वारा, यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था मिलता है, किस तरह से उनको सुविधा दिया जाता है, इन सारे मुद्दों पर हम यहाँ की कमेटी से बात करेंगे। हमारे बीच में इस विटेश्वर नाथ कोर कमेटी के दो मतलब सदस्य हैं, जिनके द्वारा हम आपको जिनके सहयोग से दिखाएंगे वो गर्भगृह, जो कि कहीं न कहीं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे उत्तम कह सकते हैं। पुजारी के पद पे आने से पहले क्या करते थे आप? हम तो मजदूर क्लास के हैं। हम पहले यहाँ से पहले डोमिनिया पुल एक बोलता है जी, उस पर साधु थे, हम वहीं पुजारी में रहते हैं। वो अपने हाथ से महावीर जी को मंदिर खार किए हैं। यहाँ से हमारे कमेटी और कुणाल साहब हमारा यहाँ लिया है। आपने कुणाल साहब का बात किया तो बिहार में एक बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड होता है, उसके साथ भी आपका मंदिर निबंधन हो चुका है क्या? हाँ, निबंधन है। निबंधन होने के बाद कुछ साल में टैक्स वगैरह भी देना होता है क्या? हाँ, देना होता है। हमारे कमेटी लोग देते हैं। क्या मिलता है आपको उसकी तरफ से? अभी तो हमारा सुविधा पैसा कौड़ी या कोई चीज़ सामान नहीं लिए हैं। उसी के द्वारा इस मंदिर का पूरा परिसर का भी निर्माण किया जा रहा है? नहीं, हम जनता से लेकर के करते हैं। अपना चढ़ावा जो है से मिला जुला के करते हैं। जो आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं ये बाबा विटेश्वर नाथ धाम का महत्वपूर्ण सरोवर है। सरोवर की कितनी महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहता है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, हम यहाँ के दो कमेटी टीम के जो सदस्य उनसे जानेंगे। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ जी। ये बाबा विटेश्वर नाथ महाधाम बिहटा पटना का एक प्रसिद्ध तालाब है, जिसमें जब महाभारत काल में जब पांडव जी, जो बाबा विटेश्वर नाथ महाधाम है, इसमें महाभारत काल में पांडव जी रात्रि विश्राम किए थे और यहीं से रात्रि विश्राम करे थे। तो इसी तालाब से जाकर बाबा विटेश्वर नाथ महाधाम पे पांडव जी जल चढ़ाए थे, स्नान करके और पूजा अर्चना किए थे। उसी समय से हम बिहटा वासियों के लिए यह आस्था का केंद्र शिव मंदिर है। और जैसा मान्यता है कि हमारे देश और विदेश में पंचमुखी शिव मंदिर देश में 2 ही गो है, एक बाबा विटेश्वर नाथ महाधाम और एक कहीं कर्नाटक वगैरह में है। ये शिव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, हम लोग के लिए बिहटा वासियों के लिए आस्था का केंद्र है। एक पंचमुखी शिव मंदिर। हाँ, पंचमुखी शिव मंदिर। बानासुर राक्षस था, बानासुर, वो इनका बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। अब यहाँ से उनको उठा के ले जा रहा था, लेकिन भगवान गए नहीं, अपना यहीं रह गए। वही उनका भक्त था। बानासुर राक्षस का यह स्थापना किया हुआ मंदिर है। और कल हम लोग का यहाँ से पुख्ता एग्जाम है, ये किया गया है। यहीं से लोग जल भरी करके बाबा को जल अभिषेक करेंगे, जितने भी श्रद्धालु आएंगे। जल अभिषेक यहीं से होगा, श्रद्धालु लोग बाबा विटेश्वर नाथ को यहीं से जल अभिषेक होगा कल। तो देखिए बाबा विटेश्वर नाथ की पौराणिक सरोवर के बारे में खुद यहाँ की कमेटी टीम के जो मेंबर थे, सदस्य थे, उनके द्वारा आपने सुना कि कितना पुराना इतिहास रहा है। जैसा कि महाभारत काल में पांडव भी आए थे और इस सरोवर के जल से स्नान करने के बाद बाबा विटेश्वर नाथ का दर्शन किए थे और उसी बाबा विटेश्वर नाथ के दर्शन हम इनके सहयोग से आज करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हम लोग चल रहे हैं बाबा विटेश्वर नाथ महाधाम के द्वार पे, जहाँ पे गणपति बप्पा मोरया, माता लक्ष्मी, माँ पार्वती, अन्नपूर्णा माता, नंदेश्वर नंदी भगवान और पवन पुत्र महाबली बजरंग बली, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद पवन पुत्र महाबली बजरंग बली का। जी। चलिए, ये गणपति बप्पा मोरया का मूर्ति है, जो बाबा विटेश्वर नाथ महाधाम में एंट्री करने से पहले, जैसे किसी भी शुद्ध कार्य करने से पहले गणपति बप्पा का दर्शन किया जाता है। गेट पे ही ब्रह्मा विष्णु महेश का ये मंदिर है, जैसा कि देख सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जी का, और बजरंग बली है यहाँ पे, पवन पुत्र महाबली बजरंग बली का,
और जस्ट इसके सामने आप देख सकते हैं राम जानकी मंदिर। देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं जो पूजा अर्चना कर रही है और यही वो पंचमुखी शिवलिंग है जिसके दर्शन के लिए कहीं न कहीं कल महाशिवरात्रि को लाखों लाख की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे और ये पंचमुखी शिवलिंग की पूजा अर्चना कर अपने मन की मुरादे को पाते हैं। यहाँ पे पंचमुखी शिव मंदिर है। यहाँ पे जैसा कि देखिए ऊपर में एक शिवलिंग, 2 शिवलिंग, 3 शिवलिंग और उधर से देखिएगा 4 शिवलिंग, ऊपर से 5 शिवलिंग हो गए और इधर नंदी बाबा या इधर नंदी बाबा विराजमान है। पुरुष लाइन है जो इधर से एंट्री करेंगे और उधर से निकलेंगे उत्तर। अच्छा, ये दक्षिणी दरवाजा है? दक्षिणी दरवाजा है। यहाँ से जेंट्स का लाइन लगता है और यहाँ से जेंट्स लोग आएंगे और उत्तर की ओर वो रास्ता दिखा दीजिए भैया, वो रास्ता से निकल जाएंगे। इस गेट से केवल पुरुष पुरुष ही आएंगे और ये जो गेट हुआ उस गेट से महिला आएंगी और उधर से निकल जाएंगी। तो देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कि ये आप दरवाज़ा देख रहे हैं जो दक्षिणी दरवाज़ा है और इस दरवाजे से कल महाशिवरात्रि में केवल पुरुषों की एंट्री होगी। दरवाज़ा जो फिलहाल लॉक देख रहे हैं ये इस मंदिर का पश्चिमी दरवाज़ा है जिस दरवाजे से कल महाशिवरात्रि में महिलाओं की एंट्री होगी और पुरुष और महिला जो भी लोग आएंगे वो वहाँ से ये उत्तरी दरवाज़ा है यहाँ से इन लोगों को निकासी किया जाएगा ताकि यहाँ मंदिर में कल उमड़ने वाली लाखों की संख्या में जो भीड़ आएगी उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और ना ही इस मंदिर की कमेटी टीम को कोई परेशानी हो, इसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था किया गया। मंदिर के प्रांगण में जो आने वाले श्रद्धालुओं को फूल, पूजा सामग्री जो सामान देते हैं उसी एक मालाकार जी के पास हैं और इनसे भी जानेंगे कि कल जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रखते हैं और लगभग एक श्रद्धालु को कितना कुछ लगेगा तो उनको पूजा की वो जरूरी सामग्री मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ, विशाल कुमार मालाकार। और मैं यहाँ पर मंदिर का जो है सो कि खानदानी मालाकार हूँ। खानदानी मालाकार? हाँ, यहाँ का खानदानी हूँ हम लोग और तकरीबन मेरी 13वीं पीढ़ी चल रही है। 13वीं पीढ़ी? हाँ, 13वीं पीढ़ी चल रही है मेरा जी। जो कि प्रूफ में 8-9 पीढ़ी का प्रूफ मिलता है यहाँ पर और उससे पहले चूँकि मीडिया वगैरह इतना ये नहीं था उस कारण से वो गौन है। और यहाँ पर हम लोग माला फूल वगैरह जो है सो कि अपना देते हैं, बाबा के श्रृंगार में देते हैं। और हम लोग यहाँ एक ही परिवार के सारे दुकान हैं, बाहरी यहाँ पर मालाकार कोई नहीं आते। अच्छा, इस प्रांगण में जितने भी दुकान हैं वो सब आप ही का परिवार? हाँ, सब लोग एक ही परिवार हैं और हम लोग बिशनपुरा के जो एक मालिक हैं गरीबा राय परिवार जो भी फिलहाल महेंद्र सिंह शैलेंद्र सिंह करके हैं उन्हीं के अंदर में हम लोग आते हैं और यहाँ पर सेवा देते हैं। बाबा के श्रृंगार में फ्लावर्स देते हैं, फूल वगैरह का जो भी हो देते हैं और पूजन सामग्री वगैरह पूरा दुकान हम लोग लगाते हैं। ये मेरे चाचा जी हुए भोला कुमार, मेरे पिताजी हुए विजय कुमार मालाकार। अच्छा, तो जब मतलब आप लोग के अलावा किसी बाहरी दुकान को यहाँ पर माला बेचने का मतलब ऑथराइज नहीं है, उनको आदेश नहीं है? जी, साल में सिर्फ एक दिन, वो शिवरात्रि के दिन जी। हाँ, उनका जो है कि कुछ मंदिर का वो सहयोग राशि लगता है दुकान का और बाकी लेकिन हम लोग को सहयोग राशि वगैरह कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, साल के एक दिन यानी महाशिवरात्रि यानी कि कल कुछ बाहरी दुकान भी रहेंगे बाकी अदर दूसरे दिन नहीं? जी नहीं, कभी नहीं, एक भी नहीं लगता है। हम लोग का खानदानी शुरू से ही है और एक ही परिवार के सब लोग हैं। जब आप जानते हैं कि आपके अलावा दूसरा कोई प्रांगण में नहीं फूल बेचता था, ऐसा भी होता है क्या कि कुछ मतलब अपने हिसाब से तय करते हैं कि पूजा सामग्री के लिए इतना पैसा में ही आपको मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, जिसका जो इच्छा है सो लेते हैं। माला फूल वगैरह अब तो बहुत महंगाई भी बढ़ गई है। पहले हम लोग आने दो आने में बेचते थे, 10 पैसे में बेचते थे, 5 पैसे हुए, अब रुपये हो गए और 5 से 10 रुपये हो गए। अभी एक श्रद्धालु के लिए जो पूजा करने के लिए कल आएंगे खासकर महाशिवरात्रि में उनके लिए कम से कम कितना राशि लगेगा पूजा की पूर्ण सामग्री के साथ? हाँ, तो पूजा के पूर्ण सामग्री के बहुत सामान हो जाता है। मूल रूप से क्या क्या देते हैं? मूल रूप से माला फूल और बेलपत्तर और थोड़ा सा अबीर भांग धतूर हो गया, इसका 20 रुपया हो गया। 20-15 ये हमारे पास कुछ जो कि 13 पीढ़ियों से इनका मालाकार का दुकान है, इनके ही सारे परिवार का। हम तमाम मंदिर के प्रांगण में जितने भी दुकान लगे हुए सजे हुए हैं उन सबको हम अपने कैमरे पर्सन के द्वारा दिखाना चाहेंगे। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इस बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में जितनी भी मालाकार की दुकान देख रहे हैं आप वो सब इन्हीं परिवार के हैं और इनके ही भाई और इनके पिताजी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार है सर। विजय कुमार जी मालाकार। हाँ, अभी यहाँ फूल की दुकान, माला की दुकान है? हाँ, सर, यही सर। आपका सर? जी सर, सब एक ही परिवार के हैं सब। तो आप देख सकते हैं इनका एक श्लोक है बाबा का, बहुत ही अनुकरणीय है और बहुत ये है। इनका एक श्लोक हम लोग के एक बुक में था, पूर्वजों के रखे हुए थे। महायोगी महात्मा नाम महायोगी महेश्वर
महायोगी साक्षात परब्रह्म विटेश्वर त्रिको से गंगा तटे त्रिको से सोनभद्राय तटे वानलिंगम अति प्रसिद्धम भव भय विटेश्वर। हुआ खुशबू देवी। पूजा करने आई थी जी पूजा कर ली जी कर लिए। कैसा सुविधा मिल रहा है यहाँ पर पूजा करने के दौरान? बहुत अच्छा जहाँ बोलो ना। सही में मिल रहा है मामा हाँ, की बहुत अच्छा भोला बाबा से खुद सही भोला बाबा से बहुत मतलब अच्छा। यहाँ के समय पूजा के साधु महात्मा अच्छे से बहुत अच्छा है। पहले से बहुत महान हो गया भोला बाबा बेटा। हाँ कितना वर्ष से आ रही हैं आप? हम बहुत दिन हो गया हम बैठे बेटा आज सब बैठे हम लोग उम्र। हाँ बहुत दिन से बहुत दिन से। अच्छा ये बतलाइए यहाँ पर जो मुरादे मानते हैं मन्नत कभी पूरा हुआ है कि नहीं? नहीं हम लोग होते जाते हैं बेटा। जो मानते हो हाँ हाँ होते जाते हैं। भोला बाबा हम लोग को पूजा करते जाते हैं। मानते हैं हाँ पूरा हो जाते हैं। कल महाशिवरात्रि है। हाँ हम लोग का आना है कल है। कल भी आना है। हाँ हाँ आना है लोग के दौरान कितना अच्छा सुविधा मिल रहा है आपको यहाँ की टीम द्वारा? पहले से तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। पहले जो था अभी बहुत अच्छा हो गया। और कल जो महाशिवरात्रि में श्रद्धालु आएंगे उसके लिए कितना उचित व्यवस्था किया जा रहा है यहाँ? सारा व्यवस्था तो हो रहा है, अभी धीरे धीरे शाम तक पूरा तैयार हो जाएगा।